Hello bachon. So today we are going to see how to find the square root of a number which is not a perfect square, right? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 64 बच्चों, ये निकालना आसान है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 बिकॉज 64 is a perfect square, right? But if I ask you to find the square root of 65, then this job could be little tedious. The reason is there is no natural number whose square is 65, correct? तो यहाँ बच्चों 8 का स्क्वायर 64 था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 65 है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में बच्चों लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है? तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। छोटे नेचुरल नंबर से पहले डील करेंगे, फिर बड़े में जाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड √2 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इज इट क्लियर बच्चों? अब √2 में देख लीजिए, तो ये आपका आ गया राइट, तो 2 लिखना है बच्चों, फिर आपको पॉइंट लिखना है, देन आफ्टर दैट राइट जीरोस। तो बच्चों आपने ऐसे करके आप इवन नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखा देखिए 6 0, आप 6 8 0 लिख सकते हो, 4 0 लिख सकते हो, बट राइट इवन नंबर ऑफ जीरोस। देन आफ्टर दैट स्टार्ट मेकिंग पेयर फ्रॉम द डेसिमल टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट। याद रखिए बच्चों, तो ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर और ये बन गया पेयर, करेक्ट? और यहाँ पे ये आएगा सिंगल, राइट? अब बात करते हैं 1 1s are 1. Clear? I will write 1 here 3 times. You know all this process. This is just same as previous one. तो ये 2 आ गया बच्चों, अब माइनस करोगे 1 आ जाएगा, पॉइंट को ऊपर कर दीजिए, ये जो 2 0 है पेयर, ये आ जाएगा नीचे। क्लियर बच्चों? नाउ यू मे राइट हियर 4। आप 4 लिखोगे तो यू विल गेट दी नंबर स्मॉलर देन 100, जस्ट स्मॉलर देन 100, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे आ जाएगा 4, राइट? सो इफ यू राइट हियर, नाउ इफ आई राइट 4 ओवर हियर, सो दिस इज अगेन 4 एंड हियर आई विल बी राइटिंग 96, ठीक है बच्चों? नाउ दिस यू हैव टू ऐड, यू नो दैट, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 28, दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4, अगेन ब्रिंग दिस पेयर डाउन। तो बच्चों पुराने जैसा ही है, इसमें कोई नया कोई स्टेप नहीं है, ठीक है बच्चों? अभी आप लिखोगे 1 बिकॉज व्हेन यू राइट 1 यू विल बी गेटिंग जस्ट लेसर देन 400, सो दिस विल बी 281। हियर यू कैन राइट 1, यू हैव टू ऐड दिस, सो दिस बिकम बच्चों 282, राइट? एंड हियर व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू गेट 9, this is going to become 1 and this is going to become 1, ठीक है बच्चों? तो अभी आप 282 को मैं ऐड कर देता हूँ 4 करके, देखता हूँ क्या मिलता है, बट बिफोर दैट यू हैव टू ब्रिंग दिस पेयर डाउन, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 00। इज इट क्लियर बच्चों? सो नाउ व्हाट यू विल डू, सो 282, if I write 4 over here, denominator will be 4, 4 4s are 16, 1 4 2s are 8, 9, 8 4s are 32 का 2 का 3, okay, 4 2s are 8, 9 10 11, okay बच्चों? So I will write here 4, this will be 4, this will be 4, correct? Now if you add 8 2 8 2, this will be 1 1 296. When you subtract this you are going to get 4 0 8 again 6, okay bachcho? So this is the answer, okay? So you can say that square root of 4 is 1.414, correct बच्चों? अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो ये 4 को गोल कर दीजिए बच्चों, एंड याद रखिए इफ दिस unit digit, you know, third position is 5 or more than 5, यानी अगर ये 5 है या
5 से ज़्यादा है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, रिमूव दिस डिजिट एंड ऐड 1 टू दिस नंबर, सो दिस बिकम्स 1.42। करेक्ट बच्चों। लेकिन अगर ये डिजिट 5 से कम है, यानी यहाँ पे आ रहा है 4 3 2 1, देन आप इस डिजिट को हटा सकते हो, आपको 1 में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख दूंगा 1.41। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ यू सी, I will give you one more example of rounding off. Suppose I am writing 2.876। अगर आपको 6 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, 6 को हटा देंगे, एंड यू नो दिस 6 इज मोर देन 5 इन दैट सर्कमस्टांसेस, आप क्या करोगे, 2.8 ये 7 में एक ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 8। सो दिस इज 2.88। ठीक है बच्चों। Suppose you are having something like this 2.874, तब क्या करोगे, आप ये 4 को हटा दोगे बच्चों, हट गया, एंड दिस इज लेस देन 5, सो यू नीड नॉट ऐड 1 टू दिस 7, सो आंसर विल बी 2.87। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है राउंडिंग ऑफ की, यानी आप जिस डिजिट को हटाते हो, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है, जैसे 5 6 7 8 9, आप इस डिजिट को हटा के यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, और अगर ये हटने वाला डिजिट 5 से कम है, यानी 4 3 2 1 है, तब आपको 7 में 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, वेरी गुड। तो ये तो हो गया √2, समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ √3 भी सिखाता हूँ, ठीक है, आपको एक रिवीजन जैसा हो जाएगा, देख लीजिए कैसे करना है। चलिए, √3 का जगह मैं लिखता हूँ √7, थोड़ा सा चैलेंज लेते हैं बच्चों। √7, √3 आप कर दीजिएगा, √3 √5 √6 सब आप होमवर्क करके मुझे सेंड करिए। कौन कौन सा, √3 √5 √6। आप बोलेंगे सर आपने √4 के बारे में नहीं बोला। बच्चों √4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 2 का, तो √4 इज 2, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, व्हेन द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, अब देखिए 7 मैंने बताया था, नंबर लिखने के बाद ही पॉइंट लिखना है और आपको उसमें डाल देना है 6 zeros। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, आपको करना है अभी पेयरिंग। यू विल स्टार्ट डूइंग द पेयरिंग फ्रॉम डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, पेयर पेयर पेयर, एंड दिस इज ऑल्सो पेयर। सो आई विल राइटिंग 2 2s are 4, अंडरलाइन, माइनस करेंगे 3, 2 को और एक बार लिखना है बच्चों, 3 बार मैंने बताया था, यहाँ करेंगे 4। अब ये पॉइंट उड़ जाएगा ऊपर, करेक्ट। एक्चुअली ये डेसिमल का कोई यूज़ है ही नहीं, इट इज़ जस्ट बॉर्न टू गो अप, राइट। अब ये बच्चों 2 0 को नीचे कर देंगे, पेयर को नीचे कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब आप क्या लिखोगे, 45 में 5 लिख के ट्राई करते हैं। 5 5 ज़ा 20, 5 का 2, 5 4 ज़ा 20, ऐड करेंगे 22। अब मैं 46 रख के ट्राई करता हूँ बच्चों। 6 6 ज़ा 36 का 6 का 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 276 भी आ जाता है बच्चों। तो आप लिख देना 6 6 6, दिस इज गोइंग टू बिकम 276। जस्ट ऐड दिस, you are going to get 52, and this when you subtract, this will be getting 4 9 24, right? So you will bring this pair again down। बस बच्चों आपको ऐसे ही करना है, पेयर को डाउन करते रहना है। So let me try with 4 बच्चों, let me try with 4, okay? देखिए, this is 2400, this is 552, if I write 1, this becomes 521, correct? So 521 को अप्रोक्सीमेटली 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 से कम आएगा। तो ऐसे आपको एस्टिमेशन लगाना है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आया? तो 1 लिखिए, अब पढ़िए इसको, क्या बोलेंगे, 521, अप्रोक्सीमेटली 500 पढ़ सकते हो। दिस इज 2400। अब बताइए 500 2400 से
कम कब होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 से करोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एस्टिमेट। सो बच्चों अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 4 4 ज़र 16 9 20, ठीक है बच्चों। अगर मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी 524 लिखता हूँ, 525 और 5 लिखता हूँ तो क्या होगा बच्चों, देन दिस 5 5 ज़र 25 और ये तो 24 है तो 5 बड़ा हो जाएगा तो लिखते हैं 4। सो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, you have to write 4 3 times, you have to add this is 8 2 5 and this is you are going to get 2096। subtract करोगे 4 0 3, क्लियर। अब बच्चों फिर से इस पेयर को नीचे लाना है, मैंने ला दिया, करेक्ट बच्चों। अब ये है 528 एंड दिस इज 30,000, राइट। अगर मैं यहाँ 1 भी लिख देता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 5281। चलिए आप इसको 5000 ही मान लीजिए, ये है 30,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो 5000 को 30,000 तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 6 करना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, लेकिन आई गेस इफ आई राइट 6 दिस विल एक्सीड दिस नंबर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी ट्राइंग विथ 5। मैं 5 से ट्राई करूंगा बच्चों। 5 2 8 5, दिस इज 5 5 5 is 25 2 14, तो आई एम गेटिंग 26425। सो लेट मी ट्राई विद दिस बच्चों, इधर 5, ठीक है। अगर आप 6 से ट्राई करके देखते हो, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। लेट्स हैव ए ट्राई विद 6 6 36 6 का 3, 8 5 is 40 6 is 48, 1 का 5 बच्चों, 16 21 का 2 बच्चों, ओके। 5 6 is 30 32 देखिए आपको मिल रहा है। यहाँ का जो लिमिट था वो 30 था, ये 32 मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है ना, तो 5 was करेक्ट, तो एस्टिमेट was करेक्ट। तो ये हो गया 5 और यहाँ पे लिखोगे आप 26,425। यहाँ भी 5 लिखोगे, 3 बार आपको लिखना बताया था मैंने। यहाँ आपको करना है प्लस करोगे बच्चों तो आपको आंसर आ जाएगा दिस, और यहाँ माइनस करोगे 5 9 से 7 बच्चों, करेक्ट। 3 होगा ये 13, दैट इज 9 बच्चों, करेक्ट। ये हो गया था 9, यू आर गोइंग टू गेट 3। सो अल्टीमेटली यू गॉट √7 as 2.645, करेक्ट बच्चों। इस 5 को उड़ाओगे आप, तो मैंने बताया था हटने वाला नंबर अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है, आपको इस 4 में 1 ऐड करना है। सो बच्चों ये बन जाएगा 2.65, करेक्ट। आप ये आंसर भी लिख सकते हो बच्चों, राउंडिंग इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। देखिए राउंडिंग अगर बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे आपको राउंड अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, उस केस में आपको 3 प्लेस तक जाना है, लेकिन आपको राउंड करना है कहाँ तक, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। इज इट क्लियर बच्चों, आपको 3 प्लेस तक जाना है, 3 डिजिट तक जाना है, लेकिन आपको राउंड ऑफ करोगे लास्ट डिजिट को, यू विल गेट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। आ गया बच्चों समझ में। यानी अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको राउंड ऑफ करना है 2 प्लेस तक, तो आपको जाना पड़ेगा 3 प्लेस तक। एम राइट और रॉन्ग? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी क्या लिखा है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिखा है कि 3 प्लेसेस लिखा है बच्चों। अगर 2 प्लेसेस तक लिखा है तो आपको 3 प्लेस तक जाके 2 प्लेस में आना है। अगर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिखा है तो आपको 5 प्लेस तक जाके 4th प्लेस में आना है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक गया, इसको मैंने हटाया, आई गॉट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। चलिए ये तो हो गया नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं आपको निकालता हूं कुछ नंबर विच कंटेन्स डेसिमल इन दैट एंड विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके चलिए ट्राई करते हैं 1.0816 के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं क्या करूंगा,
So this is 1.0816. सी केयरफुल्ली, डेसिमल से आप करोगे पेयरिंग, ये पेयरिंग हो गया और ये पेयरिंग हो गया, 1 1 जार 1, इधर भी 1 बच्चों, तो बार बार मैं एक ही स्टेप बता रहा हूँ, माइनस करोगे 0 आ जाएगा बच्चों, पॉइंट जाता है ऊपर, ये पेयर आता है नीचे, ये आ गया 08। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखिए नाउ दिस इज 008 इज एक्चुअली 8 ओनली, करेक्ट। ये 0 का कोई रोल नहीं है, यू नो दैट। सो इफ आई राइट 1 ओवर हियर, I will be getting 21 in the first shot itself, and this 21 is more than 8. तो मैं क्या करूं? 1 तो मैं लिख नहीं सकता बच्चों, क्योंकि मैं 1 लिखूंगा तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मिलेगा 21 and this 21 is more than 8. तो उस सिचुएशन में you do one thing, you just write 0, because अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 आएगा, और 0 8 से छोटा है, तो मैंने लिख दिया 0। करेक्ट, मुझे 8 से छोटा ही चाहिए ना बच्चों, तो मुझे तो मिल गया छोटा। तो यानी अगर 1 काम नहीं कर रहा है, आप 0 भी लिख सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन दैट सेंस। सो दिस क्वेश्चन टीचर्स यू समथिंग न्यू। तो मैं लिख दिया बच्चों यहाँ पे 8। एज यूजुअल पेयर को नीचे लाना है बच्चों, तो ये बन गया 16, करेक्ट। अब 6 आने के लिए बच्चों आपको परफेक्ट स्क्वायर में क्या होना चाहिए था बताइए, या तो 4 या तो 6। मैं 6 से ट्राई करके देखता हूँ बच्चों। 6 6 36, 6 2 12, 12 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों 4 से ट्राई करके देखता हूँ। 2 0 4 4, 4 4 16, 4 2 8, वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा 4, यहाँ भी 4, ये आ गया बच्चों 8 1 6, एंड आई गॉट द रिमाइंडर 0। दैट मीन्स दिस इज ए व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर। जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है बच्चों, आप बोल सकते हो कि दिस डिविडेंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो टेल मी, दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। सो व्हाट दिस क्वेश्चन टीचेस यू? सो दिस क्वेश्चन टीचेस यू दैट इफ आफ्टर पुटिंग 1 we are getting more than this number, then we have to put 0 in this case। 0 0 0 3 बार, तब मुझे मिला 0 जो 8 से कम है, करेक्ट। सो आई कैन राइट दिस इज 1.04। एम आई राइट? एक तरफ से बच्चों आपको ये जो दिया है, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट इन डेसिमल, राइट। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको और एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए, √10.0489, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने बना दिया नॉर्मल स्ट्रक्चर। मैं लिखूंगा 10.0489, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। फ्रॉम द डेसिमल विल स्टार्ट पेयरिंग। ये मैंने पेयर कर दिया, ये मैंने पेयर कर दिया, और ये मैंने पेयर कर दिया, ठीक है बच्चों। 3 3 9। कितनी बार मैं एक ही स्टेप को कर रहा हूँ, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये पॉइंट पैदा हुआ ही है ऊपर जाने के लिए बच्चों, नीचे आ जाता है 0 4। 1 लिखोगे 2 लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज आई एम गेटिंग 61। तो 1 लिखने से बच्चों देखिए 104 से कम मिल रहा है आपको, करेक्ट। अगर कम नहीं मिलता तो आपको 0 लिखना पड़ता। इसको प्लस करोगे तो 62 आ जाएगा बच्चों। अब ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा 10। 10 से 4 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, और ये 89 को अभी आप नीचे उतारोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 89। क्लियर? अब देखिए 62 मैं क्या लिखूं बच्चों? अगर मैं 1 भी लिखता हूं तो 621 होता है। आप इसको इमेजिन करो 600 है, ये है 4000 अप्रॉक्सीमेटली बच्चों। तो 600 से 4000 तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है? एक बार 7 से ट्राई करके देखते हैं बच्चों, बिकॉज 7 6 42, ये इस रेंज में गिर रहा है। तो 7 7 49 का 9 का 4 बच्चों,
7 2 ज़र 14 प्लस 1 4 3. Oh my goodness. So this is also perfect square number because 7. और एक चीज़ मैं बताना चाहता था, ये 9 मिला है ना बच्चों को. So when you get 9 or something number, I discussed you before also at the last step, तो अगर 9 मिल रहा है बच्चों तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो 3 के साथ या 7 के साथ, क्योंकि 3 और 7 का जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है. करेक्ट. तो आप लिख दोगे 4 3 8 9 0. when 0 it means it is a what? It is a perfect square. और इसका आंसर आप लिख देना बच्चों 3.17. इज इट क्लियर? चलिए बच्चों अब देखते हैं और एक क्वेश्चन. 0.9. ठीक है बच्चों. तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, 9 को देखने के बाद वो ये सोचेंगे कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दे मे राइट 0.3. but my dear students, this is wrong. correct, because of this decimal position. तो इसको हम करते हैं. तो कैसे करेंगे देखिए. अगर आपको 0.3 लिखना था बच्चों तो आप ऐसे कर सकते थे. अगर आपको ऐसे मिल रहा है आंसर 0.09, देन यू कैन राइट 3. 2 नंबर के बाद डेसिमल है बच्चों, आप 1 नंबर के बाद डेसिमल डाल सकते हो. ये है करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? लेकिन उसके लिए आपको चाहिए था 0.09, बट हियर यू हैव 0.9. सो व्हाट यू विल डू, you will put here 0. This is just an example, just ignore that. So 0.9 I have put बच्चों. So after decimal you can put any number of zeros I told you. decimal के बाद बच्चों कितना भी zeros डाल सकते हो. ठीक है. चलिए अब आपका देखिए पॉइंट पहले ही आ गया है. ठीक है. पॉइंट के बाद दूसरा काम आपको करना पड़ेगा पेयर. क्लियर बच्चों? पेयर. हम इस क्वेश्चन को करते हैं करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल. बच्चों ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल. इज इट क्लियर बच्चों? तो मुझे 4th प्लेस तक जाना होगा और लास्ट प्लेस को राउंड ऑफ करना होगा. ठीक है. अब देखिए दिस पॉइंट विल गो अप, यू नो दैट ये पैदा हुआ ही है पॉइंट ऊपर जाने के लिए, चला गया ऊपर. करेक्ट. अब क्या बचा आपके पास? 90 बचा है. फर्स्ट पेयर बचा है. एम आई राइट और रॉन्ग? और फर्स्ट पेयर के लिए आप कौन सा नंबर लिखोगे, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 90 से कम है? यू नो 9 है. 9 व्हाट? 9s are 81. तो फंडा एकदम क्लियर बच्चों. तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही पॉइंट को ऊपर करना होगा. यू विल टेक द फर्स्ट पेयर एंड यू विल वर्क ऑन इट, एंड दिस इज 9. आपको इसको प्लस करना होगा बच्चों. तो ये आ जाएगा 18. यहाँ 90 से 81 माइनस करेंगे तो 9. आप ये 2 पेयर को नीचे लेके आओगे, सो दिस बिकम्स 0. करेक्ट बच्चों. अब 181 भी अगर मैं लिख दूँ बच्चों तो अप्रोक्सीमेटली 200 हो जाता है ये, एंड दिस इज 900. ओके बच्चों. तो बच्चों मैं अगर 1 भी लिखता हूं तो दिस बिकम्स 200 एंड दिस इज 900. राइट. एंड 200 4s are 800, जो इससे थोड़ा कम हो रहा है बच्चों. तो मैं ट्राई करता हूं. तो बच्चों अगर मैं 4 से ट्राई करूं तो 4 4s are 16. यहाँ पे आ जाएगा 3 4 1s are 4. मुझे मिल रहा है बच्चों 736. 5 से ट्राई करते हैं. तो ऐसे करके अगर आपको लगता है कि थोड़ा आगे स्पेस है मूव होने का तो काइंडली मूव दैट स्पेस. 5 5s are 25 का 2. 5 8s are 40 प्लस 2 42 बच्चों. ये आ जाएगा 5 1s are 5 9. सो दिस यू आर गेटिंग 925. दिस इज 736. तो आई थिंक आवर गेस वाज करेक्ट. सो 4 4 4 यहाँ लिखूंगा प्लस. सो दिस बिकम 188. सो दिस विल बी 736. माइनस करूंगा बच्चों, ये आ जाता है 4 9 से 6 164. करेक्ट.
फिर मैं इस पेयर को नीचे लाऊंगा। तो बस बच्चों वही करना है जो पहले करते थे। सिंस वी आर आस्क्ड टू फाइंड 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, आई एम गोइंग टू फाइंड अप टू 4th प्लेस। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चों ये। अब देखिए 188, अगर 1 भी पुट करूँ तो 1881, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 2000, और इसको अप्रोक्सीमेट कर लोगे 16,000। सो 2000 से 16,000 तक जंप करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली बच्चों किससे, 8 से। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई मैं करके देखता हूँ। 188, 8 और 8 सेम नंबर लिखना, बार बार कह रहा हूँ। 64 का 4 का 6 बच्चों, 64 से 0 70 बच्चों, 64 से 71 से 7 बच्चों, 8 से 15 आ गया। देखिए 15,000 और ये आपका 16,400। आप 9 जाओगे तो पक्का है बच्चों ये आगे निकल जाएगा। तो आई एम गोइंग टू यूज 8 3 बार लिखना है। उसके बाद 15104 हो गया बच्चों। अब इसको माइनस करोगे 6, ये आ जाएगा 921, ऐड करोगे 16981, करेक्ट। अभी आप इस 2 को भी नीचे लाओगे। अब बच्चों हम आ गए 3rd प्लेस तक, 4th प्लेस तक जाना है। अब बताइए अगर मैं 1 भी यहाँ पुट करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 18,961 एंड यू कैन टेक दिस इज 20,000, अप्रोक्सीमेट करिए बच्चों। एंड दिस इज व्हाट, 1,29,000 और ये आपको आया था 18,961। तो ये 20,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चों 20,000 और ये 1,30,000 अप्रोक्सीमेटली। तो 20,000 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,30,000 पहुंचोगे बच्चों अप्रोक्सीमेटली। 20,000 इंटू 6 इज 1,20,000, करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन क्या बना कि 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो काम बन सकता है। तो 1896 के बगल 6 नीचे 6। तो बच्चों ये सब एक्सपीरियंस से आएगा, धीरे धीरे करते करते आएगा। तो ये आ जाएगा 9, दिस इज 3, 57, दिस इज 5, 48, 3, यू आर गोइंग टू गेट 5 एंड दिस इज 11। सी कितना अप्रोक्सीमेट क्लियर है बच्चों। देखिए तो मैं लिखूंगा 6 एक बार, ऊपर 2 बार, नीचे 3 बार, और मुझे मिला 1, 1, 3, 7, 9, 6। अब लास्ट स्टेप में बच्चों इसको प्लस करना मैंडेटरी नहीं है और इसे माइनस करना भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप प्लस कर दीजिए। 12 का 1, 7, 9, 8, 1, यहाँ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4, 0, ये आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है यहाँ से इसको दे दिया। उसके बाद ये तो 9 है, यहाँ से तो बोरो कैरी लिए नहीं लिए बच्चों, लिए थे तो ये हो गया 8। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 1। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये बना आपका, देखिए 9486। तो अभी आप ये 6 को मैं कर दूंगा, हटा दूंगा बच्चों। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है हटने वाला, ये 5 या 5 से ज़्यादा होने से 1 में ऐड करूंगा बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.949। सो दिस आई डिड राउंड ऑफ अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अगर आपको राउंड ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करना है तो 4 प्लेस तक जाना है। तो बच्चों हमने बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है अभी विथ डेसिमल पॉइंट। तो आप फिलहाल इसको अच्छी तरह से पढ़िए और ये होमवर्क है, ये होमवर्क मुझे करके भेज दीजिए बच्चों। एक्सरसाइज 3F, ऑल द क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर विद डेसिमल्स एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। इन नॉर्मल केस यू कैन गो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो लेकिन आपको जाना पड़ेगा 3 प्लेस तक बच्चों, और लास्ट प्लेस को राउंड ऑफ करना होगा।
इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए आप देखिए, इसके बाद में आपको कुछ शॉर्टकट्स अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया है आधा घंटे का, तो आप इतना होमवर्क करके मुझे सेंड करिए। नेक्स्ट वीडियो अगेन वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।